हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्राइमरी शिक्षक। आज के वीडियो में हम पाठ 6 पढ़ेंगे। हमारा परिवेश कक्षा 3। पाठ का नाम है पशु पक्षियों का भोजन एवं सहायक अंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पाठ पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास किताबें नहीं होती, तो उनके लिए भी ये लाभदायक होगा। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। माँ, हमें भूख लगी है, हमें भी आपके साथ चलना है। गौरैया बोली, नहीं नहीं, तुम तो अभी उड़ नहीं सकते, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, तुम लोग यहीं रहना, इधर उधर मत जाना। खाने की तलाश में गौरैया कई जगह गई, लेकिन उसे अपने बच्चों के लिए खाना नहीं मिला। अचानक गौरैया को छत पर एक लड़की दिखाई दी, वह खाना खा रही थी। गौरैया लड़की के पास जाकर बैठ गई। लड़की ने गौरैया से पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो? गौरैया बोली, मुझे और मेरे बच्चों को भूख लगी है। लड़की ने गौरैया को रोटी का एक टुकड़ा दिया। गौरैया ने चोट से पकड़ा पर उसे उठा नहीं पाई। दूर बैठा एक कबूतर यह सब देख रहा था, वह उड़कर गौरैया के पास आया। कबूतर ने गौरैया से पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? गौरैया ने कहा, हाँ, यह रोटी मेरे घोंसले तक पहुंचा दो। कबूतर अपनी चोंच में रोटी दबाकर गौरैया के साथ उसके घोंसले में गया। फिर वहां सबने मिलकर रोटी खाई। इसके बाद एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है, सोचो और लिखो। तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी दिखाई देते हैं, वे क्या क्या खाते हैं? तो इनमें 2 पक्षियों के नाम लिखने हैं और उनके भोजन लिखने हैं। पक्षी भोजन कैसे खाते हैं? हम अपना भोजन हाथ से पकड़कर मुंह में डालते हैं। पक्षी भी पंजे व चोंच की सहायता से अपना भोजन पकड़कर खाते हैं। पक्षियों के पंजे व चोंच की बनावट उनके खान पान के अनुरूप होती है। पक्षियों की चोंच और पंजे की बनावट फल, सब्जियों, अनाज के दानों को उठाने, छीलने, कुतरने, नोचने एवं पकड़ने में उनकी मदद करती है। गौरैया की चोंच छोटी एवं नुकीली होती है, इससे उसे अनाज के दानों को छीलने एवं फोड़ने में सहायता मिलती है। शक्करखोरा की चोंच पतली एवं घुमावदार होती है, इससे वह फूलों का रस चूसने का कार्य आसानी से करता है। बाज व चील की चोंच छोटी और आगे की ओर मुड़ी हुई होती है तथा पंजे नुकीले होते हैं, इससे उन्हें भोजन को पकड़ने में आसानी होती है। पानी एवं उसके आसपास रहने वाले पक्षियों की चोंच इस प्रकार होती है कि वे कीचड़ एवं पानी में रहने वाले कीड़े एवं अन्य जीवों को पकड़कर आहार के रूप में ले सकते हैं। पक्षियों का भोजन। पक्षियों की तरह पशुओं के भोजन में भी भिन्नता होती है। कुछ पशु केवल घास, पेड़ पौधे की पत्तियों को खाते हैं। कुछ पशु मांसाहारी होते हैं। मनुष्य की तरह पशुओं में भी भोजन करने में दांतों की प्रमुख भूमिका होती है। दांत भोजन को पकड़ने, काटने और चबाने में सहायक होते हैं। जानवरों के दांतों की बनावट उनके खान पान में मदद करती है। खाना चबाकर खाने के लिए पीछे के दांत अधिक मजबूत होते हैं। जो पशु अपना आहार मांस के रूप में लेते हैं, उनके आगे के दांत अधिक नुकीले होते हैं। चित्र को देखो और समझो। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, जिससे वह अपने भोजन को काटती है। घास या भोजन को चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। शेर का आहार भोजन मांस होता है, वह नुकीले दांतों की मदद से अपने भोजन को आसानी से खाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वह अपना खाना कुतर कर और काट कर खाती है, इससे उसके दांत घिसते भी रहते हैं। पहला प्रश्न है, भोजन को करने में दांतों का क्या महत्व है? इसका उत्तर है, भोजन करने में दांतों का बहुत महत्व है, क्योंकि भोजन को काटने और चबाने का कार्य दांतों के द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, पक्षियों के पंजे तथा चोंच भोजन करने में किस प्रकार सहायक हैं? इसका उत्तर है, पक्षी अपने पंजे की सहायता से अपना भोजन पकड़कर चोंच से खाते हैं। प्रश्न गा है, भोजन के रूप में घास या हरे पत्ते खाने वाले पशुओं के दांतों की बनावट कैसी होती है? इसका उत्तर है, भोजन के रूप में घास या हरे पत्ते खाने वाले पशुओं के आगे के दांत छोटे और पीछे के दांत चपटे एवं बड़े होते हैं। प्रश्न 2 है, सही जोड़े बनाओ। इसमें एक और लिखा हुआ है बगुला, मोर, तोता, कौवा, भैंस, शेर। दूसरी ओर लिखा हुआ है मिर्च, कीड़े मकोड़े, मछली, सांप, मांस, घास। इसमें बगुला को मछली से मिलाएंगे, मोर को सांप से मिलाएंगे, तोता को मिर्च से मिलाएंगे, कौवा को कीड़े मकोड़े से मिलाएंगे, भैंस को घास से और शेर को मांस से मिलान करेंगे। प्रश्न 3 है, कौन क्या खाता है? इसका उत्तर, गौरैया के सामने लिखेंगे अनाज के दाने, गाय के सामने लिखेंगे घास, अनाज, बिल्ली के सामने लिखेंगे दूध, रोटी, बया के सामने लिखेंगे कीड़े, कुत्ता के सामने लिखेंगे रोटी, मांस, बकरी के सामने लिखेंगे घास और हाथी के सामने लिखेंगे पेड़ों के पत्ते। प्रश्न 4 दिया हुआ है, तरह तरह के पशु पक्षियों के चित्र इकट्ठा करो, इन्हें अपनी कॉपी में चिपकाओ। तो ये कार्य बच्चे स्वयं करेंगे।
तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।